मेरा मन आज फिर उदास था। मनोअभिमान तथा मनोविकार समक्ष प्रत्यक्ष होकर जैसे मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे। हमसे बचकर निकलने की ठानी थी। कितना भी प्रयास करके देख लो, किंतु हमारी पकड़ को तनिक भी शिथिल नहीं कर पाए। तुम कर सकते भी नहीं। यदि अभी भी मन में अपने पुरुषार्थ का कुछ घमंड है तो और प्रयत्न करके देख लो। तुमने कई बार समझा कि तुमने विकारों वासनाओं को मार दिया, किंतु हम फिर जीवित उठ खड़े हुए। तुम हमें क्या मारोगे, हम तो अमर हैं। मेरा मन विचलित हो उठा। बात भी ठीक थी। अभी विकार रूपी सेना के एक भी योद्धा को मैं मार नहीं पाया था। स्वामी जी बन गया, गुरु बन गया, लोग पूजा प्रणाम करते हैं कि अंदर से मैं कैसा पोला हूं। यही तो दंभ है। स्वयं अंधेरे में रहकर दूसरों को प्रकाश का मार्ग दिखा रहा हूं। हमारी परंपरा में कैसी कैसी विभूतियां हो गई हैं। परमानंद तीर्थ महाराज, मुकुंद तीर्थ महाराज, गंगाधर तीर्थ महाराज, लल, हम उनका कैसा यशोगान करते हैं। उनका सतत साधन, अद्वितीय त्याग, निश्चल निर्मल मन हमारे लिए आदर्श रूप हैं। उन्होंने मौन तथा गुप्त रहकर साधन का कैसा उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया। उसी परंपरा में एक हम हैं जो अंतर से मैले, बाहर से उजले, गांठ में पैसा नहीं, बने फिरते हैं महादानी। क्या हम ज्ञान साधन सेवा के नाम पर अज्ञान, दंभ तथा स्वार्थ का प्रचार नहीं कर रहे? जो स्वयं भ्रम में है वह दूसरों को भ्रम से कैसे निकाल सकता है। मुझे अपने गुरु होने पर शर्म आने लगी। परंपरा की सेवा के नाम पर कितना बड़ा आडंबर। महाराज श्री की महानता की एक बूंद भी तन मन पर नहीं पड़ी, किंतु बने फिरते हैं उनके उत्तराधिकारी। अब मेरा विचार प्रवाह बहिर्मुखी हो उठा था। दूसरों के बारे में सोचने लगा था। मेरी तरह और भी तो साधक हैं, सन्यासी हैं, गुरु हैं, अपने आप को सेवक त्यागी मानने समझने वाले हैं, किंतु उनके संपर्क में आने पर किसी में अध्यात्म की भूख दिखाई नहीं दी। उनके व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि उनकी दशा भी मेरे ही जैसी है। वह भी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हैं। वासना, उद्विग्नता, उत्तेजना, आकर्षण, लोकेशना उनके मन पर भी सवारी किए हैं। मन उन्हें भी नचाता होगा। इस प्रकार के विचार मन में चल ही रहे थे कि एकाएक मुझे झटका लगा। विचारों का क्रम तत्काल टूट गया। विचार प्रवाह फिर अंतर्मुखी बहने लगे। यह क्या पागलपन है। दूसरों की कमजोरियों का आकलन करने का यह ढंग साधकों का नहीं। एक साधक के सामने दूसरे के सद्गुण तथा अच्छी बातें ही सदैव बनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार तू अपने दोषों को दूर करने के लिए लालायित तथा संघर्षशील है, उसी प्रकार अन्य सभी साधक भी संघर्षरत हैं। जैसे तू अन्यों से सहयोग की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार दूसरे भी तुमसे करते हैं। तू दूसरों की अवनति अपने ध्यान में रखकर उसे बहाना बनाकर अपनी अवनति से संतुष्ट होने का प्रयास कर रहा है। यदि कोई गड्ढे में गिरता है तो तुमको भी गिर जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि किसी के माथे पर चोट लग जाए तो क्या तुम भी अपना सिर फोड़ लोगे? हाँ, यदि किसी को आवश्यकता पड़े तथा तेरे से बन पड़े तो उसकी यथासंभव सहायता कर। उनके जख्म कुरेदने के स्थान पर उस पर प्रेम तथा सहयोग का मलहम लगा। उनकी आड़ लेकर अपनी दयनीय स्थिति का बचाव मत कर। यह साधकों को शोभा नहीं देता, ना ही ऐसा करना उनके लिए हितकर है।
अब मैं प्राय महाराज श्री के साथ ही गंगा तट पर जाया करता था, किंतु आज अकेला ही किनारे पर जा बैठा, अनमना सा, गहरी सोच में डूबा हुआ, उदास चेहरा लिए। गंगा प्रवाह की तरह ही जीवन प्रवाह भी चलता ही रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरता, जब तक कि मृत्यु आकर इस प्रवाह को रोक नहीं देती। किंतु काल चक्र फिर भी घूमता रहता है। गंगा जी का जीवन भी किसी दिन समाप्त हो जाएगा। जिसका आरंभ है उसका अंत भी है, यही संसार का नियम है। भगीरथी जी जिस दिन गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, उसी दिन गंगा का जन्म हुआ। एक दिन यह भी पृथ्वी पटल से अदृश्य हो जाएगी। जीवन चक्र घूमता है, घूमता ही रहेगा। दिन चढ़ता है, ढल जाता है, रात आती है, निकल जाती है। अब लगभग 45 वर्ष का हो गया हूँ। आगे बुढ़ापे का मरुस्थल में प्रवेश करना है। शिथिलता बढ़ते जाने के समीप आ रहा हूँ। कब तक सर उठाकर संसार में घूमता रहूंगा। हर क्षण मृत्यु का संदेश लेकर आता है। हर कदम मौत की ओर बढ़ता है। हर सांस मृत्यु का नगाड़ा है। किंतु मैं अभी तक माया के नशे में ऊँघ रहा हूँ। कब खुलेगी मेरी निद्रा? यह नहीं कि मैंने विकारों दोषों से छूटने का प्रयत्न नहीं किया। जो कुछ भी संभव हो सका, जो कुछ मुझसे बन सका, सब किया। साधन, जप, अध्ययन, सब कुछ। संयम पर भी खूब बल रहा, किंतु परिणाम क्या निकला? क्या कोई एक भी विकार चित छोड़कर बाहर गया? लोगों में भी अच्छे साधक के रूप में मेरी प्रतिष्ठा रही है। अब गुरु बनकर पूजा करा रहा हूँ। लोग पता नहीं मुझे क्या क्या समझते हैं। पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं, भेंट अर्पण करते हैं। मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। क्या इतना भर ही गुरु का कर्तव्य है? क्या गुरु के पवित्र नाम पर मैं कालिख नहीं पोत रहा? मैं एक महापुरुष होने का कैसा सुंदर प्रदर्शन कर रहा हूँ। किंतु जब कभी मैं एकांत में बैठकर अपने अंतर को टटोलने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे ही सामने मेरी वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। तब शर्मिंदा होकर अपने हाथों को अपने मुंह में छुपा लेता हूँ। किंतु जन समाज में जाते ही अभिमान फिर खड़ा हो जाता है। मन में फिर से भ्रांति रूपी जल छलकने लगता है, तथा मैं पुनः एक महापुरुष का स्वांग भरने में लग जाता हूँ। ऐसे में समय तीव्र गति से भागता जा रहा है। मैं विचारों के महासागर में गोते खा रहा था। विषय बदलते रहे, विचार चलते रहे। इस प्रवाह में बहते बहते लल का ध्यान आ गया। कैसा अनुपम विरह, अनुराग की साक्षात मूर्ति, वैराग्य का अद्वितीय उदाहरण, साधन की उत्कट जिज्ञासा, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा। तभी तो अध्यात्म में इतनी ऊंचाई पाई। परिग्रह के नाम पर तन पर फटे पुराने चीथड़े, सारी संपत्ति केवल साधन तथा वैराग्य। इसके विपरीत एक मैं हूँ। कल्पनाएं, आकांक्षाएं तथा योजनाएं तो बड़ी बड़ी हैं, किंतु वैराग्य, त्याग तथा साधन के नाम पर शून्य हूँ। बिना कुछ त्याग किए कुछ प्राप्त कैसे होगा? संसार को पकड़े रखोगे तो अध्यात्म से दूर ही बने रहोगे। आधी से ज्यादा आयु बीत गई, बाकी की भी यदि इसी तरह निकल गई तो संसार में जैसे आया था वैसे ही जाना पड़ेगा। संस्कारों का कुछ और बोझ लाद कर ले जाऊंगा। धिक्कार है मेरे जीवन पर, मेरी करनी पर, मेरी स्थिति पर। दुनिया के सामने एक महात्मा, अंदर से खाली। मैं कितनी ही देर गंगा किनारे इसी प्रकार विचारधीन बैठा रहा। ध्यान तब टूटा जब देखा कि सामने महाराज श्री अन्य 2 आश्रम वासियों के साथ खड़े हैं और मेरी काफी देर तक
आश्रम से अनुपस्थित रहने के कारण मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे थे। महाराज श्री को सामने खड़ा देखकर मैं सकपका गया। उठकर प्रणाम किया। महाराज श्री, हम तुम्हें कब से खोज रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो? उत्तर में मैं तो क्या कह सकता था, चुप खड़ा रहा। मुझे साथ लेकर सब लोग आश्रम पर लौट आए। रास्ते में मैं महाराज श्री के पीछे चल रहा था, किंतु यह पीछे चलना भी एक दिखावा था। शरीर तक सीमित था, मन कहीं और भटक रहा था। मैं महाराज श्री के पद चिन्हों पर कहाँ चल पाता हूँ। उनके रास्ते पर चलने के स्थान पर अपना रास्ता स्वयं चुनना ही अधिक ठीक मानता हूँ। आश्रम पर पहुंचकर जब अनुकूल अवसर तथा एकांत प्राप्त हुआ तो मैंने महाराज श्री से प्रश्न किया। शास्त्र संसार को मिथ्या कहते हैं, शरीर भी मिथ्या जगत का अंग है तथा साधन शरीर के आधार पर ही किया जाता है, तो इस प्रकार तो साधन भी मिथ्या हुआ। मिथ्या साधन से सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है? महाराज श्री, नित्य प्राप्त ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भला किसी साधन की आवश्यकता भी क्या है? साधन मिथ्या है, इसमें कोई शंका नहीं, किंतु साधन से नित्य तथा सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, अपितु भ्रम, संशय, मिथ्यात्व तथा अज्ञान का नाश होता है। शुभ तथा अशुभ दो प्रकार के मिथ्यात्व हैं। यदि मिथ्यात्व अशुभ है तो यह मिथ्यात्व को बढ़ाता है, किंतु यदि शुभ है तो वह अशुभ मिथ्यात्व को मिटाकर स्वयं भी विलीन हो जाता है। साधन शुभ मिथ्यात्व है, इसलिए साधन की समाप्ति तथा प्राप्तव्य प्राप्ति एक साथ होती है। साधन का प्राप्तव्य प्राप्ति के पश्चात विलीन हो जाना उसके मिथ्यात्व को सिद्ध करता है। जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व से मिथ्यात्व का नाश किया जाता है। मैंने कहा, मैंने कांटे से कांटा निकालने का अथक प्रयास किया। जब साधन सेवा में मन को लगाया, व्यवहार शुद्धि का भी पूरा पूरा ध्यान रखा, किंतु अभी तक कांटा नहीं निकला। अब तो साधन भजन से मेरा विश्वास डगमगाने लगा है। महाराज श्री, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा विश्वास पहले से ही कमजोर था। जो डगमगा जाए वह विश्वास कैसा? तुम्हारी दीक्षा हो चुकी है, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, तुम स्वयं भी दीक्षा देते हो, तुम्हारे शिष्यों को भी प्रत्यक्ष अनुभूतियां होती हैं। इतना कुछ हो जाने पर अब जाकर कहने लगे हो कि विश्वास डगमगाने लगा है। एक बात तो स्पष्ट है कि यह साधन प्रत्यक्ष है, केवल मौखिक या शास्त्रीय चर्चा भर नहीं। साधन में तो कोई कमी नहीं, तुम में अवश्य कुछ कमी हो सकती है। या तो तुम्हारा समर्पण भाव अधूरा है, अथवा दृष्टा भाव स्थिर नहीं रख पाते, या तुम्हारे भाव अथवा व्यवहार में कहीं अंतर है। तुम विश्लेषण करो तो तुम्हें अपनी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी। तुम्हारी त्रुटि तुम्हारे सामने आनी चाहिए। इस तरह विश्वास डगमगाने से काम नहीं चलेगा। यह तो अध्यात्म पथ है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। थोड़ी सी भी असावधानी साधक को गर्त में ले जाकर पटकती है। साधन पथ अत्यंत लंबा एवं अत्यंत कठिन है। संसार पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा अपने आप पर विजय प्राप्त करना कहीं अधिक दुष्कर है। जगत अलग परेशान करता है, अंतर की वासना अलग नाच नचाती है। मन की चंचलता तथा अभिमान भी साधन भजन में व्यवधान पैदा करते ही रहते हैं। संसार में कुछ परिश्रम करो तो उसका परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है, क्योंकि जगत प्रत्यक्ष है। किंतु अध्यात्म का मार्ग ऐसा है कि सब अंदर की बातें हैं। शत्रु भी अंतर में, उसके साथ युद्ध भी अंतर में। अंतर में संस्कारों तथा वासनाओं का भंडार अथाह है। अत्यंत धैर्य पूर्वक चलते रहने की आवश्यकता है। यथा समय सब ठीक हो जाएगा।
मैंने कहा, गुरुदेव, एक शंका मन में उठी है। यदि मेरे साधन में कुछ कमी है, तो मेरे शिष्यों की दीक्षा होने पर शक्तिपात का परिणाम कैसे प्राप्त हो जाता है तथा उन्हें अंतर अनुभूतियां कैसे होने लगती हैं? महाराज श्री, हमारे संकल्प से, तुम्हारे माध्यम से हमारी संकल्प शक्ति कार्य करती है। वास्तव में दीक्षा गुरु नहीं देते, उनके माध्यम से परम गुरु देते हैं। अभी तुम्हारी तथा हमारे अन्य शिष्यों की स्थिति ऐसे नहीं कि वे अपने आधार पर दीक्षा कार्य कर सकें। इसीलिए परंपरा को आगे चलाने के लिए हमने संकल्प किया, जिसके अधीन तुम लोग दीक्षा देते हो। मैंने कहा, यह बात पहले भी कई बार आप समझा चुके हैं, किंतु जो गुरु दीक्षा देता है, जिसे उसके शिष्य शंकर करके पूछते हैं, उसका अपना भी तो कोई कुछ कल्याण होना चाहिए। महाराज श्री, तुम्हारा अपना कुछ कल्याण भी हो रहा है, किंतु वह इतना सूक्ष्म है कि तुमको उसका अभी पता नहीं चल रहा। साधक का कर्तव्य भी यही है कि दोषों तथा अवगुणों पर दृष्टि गड़ाए रखे, उन्हें दूर दूर करने के लिए व्याकुलता नहीं बननी चाहिए, सदैव अंतर में झांक कर देखता रहे। तुम्हारा यही लक्षण तुमको आगे बढ़ाने में सहायक होगा। तुम्हारी मानसिक छटपटाहट किसी न किसी दिन अवश्य रंग लाएगी। बस धीरज बनाए रखो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, अन्यथा तुम्हारे शिष्यों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि तुम्हारे साधन की निरंतरता बनी रहे, तो गुरु शक्ति कभी न कभी कृपा करती ही है। याद रखो, कोई भी साधक एक ही दिन में अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता। सभी उठते गिरते डगमगाते संभलते ही आगे बढ़ते हैं। वासना सभी का मार्ग रोककर खड़ी हो जाती है। परमानंद तीर्थ महाराज तथा लल को भी अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। आरंभ में वे भी कई बार डगमगाए हैं, किंतु आज महासिद्धों में उनकी गणना होती है। जो साधक उत्साहपूर्वक, धैर्यपूर्वक अपने साधन में लगे रहते हैं, वह एक दिन अवश्य ही सफल मनोरथ होते हैं। बड़े से बड़ा महात्मा भी अंधेरी, भयानक तथा गहरी घाटियों में से ही होकर निकला है। वासना ने सबको नचाया, तड़पाया, बहकाया तथा भगाया है। आज जिनका जीवन वासना में दिखाई देता है, उनसे घृणा मत करो। प्रत्येक व्यक्ति आत्म लाभ के लिए अपने ढंग से संघर्षरत है। कभी ऊपर उठ जाना तो कभी नीचे आ जाना सामान्य क्रम है। किसी से घृणा करके तुम संस्कारों का भंडार क्यों भरते हो? तुम गुरु हो तो अपने गुरुत्व को पहचानो। तुम्हारे साथ तुम्हारे शिष्यों का भविष्य भी दांव पर लगा है। तुम्हें उत्साहित देखकर उनका अंतर भी उत्साह से भर जाता है। तुम्हें उदास देखकर उनके मन में भी निराशा घर करने लगती है। अपने आप को संभालो, अपने मन को संभालो। तुम्हारा इस प्रकार बार बार उदास हो जाना ना तुम्हारे साधन के हित में है, ना व्यवहार के। इससे आश्रम के संचालन में भी तुम्हें कठिनाई आएगी तथा तुम्हारे शिष्यों का मनोबल भी गिरेगा। महाराज श्री ने कहा कि आगे से इस प्रकार मातमी चेहरा लेकर मेरे सामने मत आना। एक और तो परमानंद तीर्थ महाराज तथा लल जैसी विभूतियों का प्रसंग, तथा दूसरा तुम्हारा यह उदासी भरा मुखमंडल। यदि कोई उदासी लेकर इधर उधर घूमता है, तो वातावरण में यहाँ वहां उदासी ही फैलाता है। मैंने कहा, मेरा अगला प्रश्न। यह प्रश्न मैं कई बार पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ तथा आपने भी कई बार इसका समाधान किया है, किंतु अभी तक अंदर से यह बात निकल नहीं पाई। क्या यह अधिक उपयुक्त नहीं कि कहीं एकांत में रहते हुए निवृत्ति प्रायण होकर अपने आप को साधन में लगा दिया जाए?
इसका अर्थ यह है कि तुम अभी तक ना निवृत्ति को समझ पाए हो, ना प्रवृत्ति को जान पाए हो। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों साधन के दो स्वरूप हैं, किंतु प्रश्न यह है कि इस समय हमारी मन स्थिति के लिए कौन सा साधन उपयुक्त है। हम तुम्हारे गुरु हैं, सदैव तुम्हारा कल्याण ही हमारे अभिमुख रहता है। हम यह भी जानते हैं तुम्हारी रुचि निवृत्ति की ओर अधिक है, किंतु फिर भी तुम्हें आश्रम का कार्यभार सौंप दिया है। ऐसा कुछ सोचकर ही किया होगा। तुम्हारे अंदर निवृत्ति के लिए तड़प है, किंतु अभी तुम्हें निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति की भी आवश्यकता है। तुम अपने संस्कारों के विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे अंदर के रजोगुण का अभी तक पूरी तरह शमन नहीं हुआ। उसके लिए अभी तुम्हें कर्म क्षेत्र की आवश्यकता है। हमने तुम्हें आश्रम का कार्य क्षेत्र सौंप कर तुम्हें कार्य क्षेत्र उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही यह प्रकरण भी सदैव के लिए समाप्त हो गया है। यदि तुम इस विषय को बार बार उठाते हो तथा हमारे समझाने पर भी इस बात को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें हमारे वचनों पर श्रद्धा नहीं है? यदि तुम हमें अपना गुरु मानते हो तथा हम तुम्हारे गुरु हैं भी, तो हमारे एक ही बार कहने पर तुम्हें हमारी बात मानकर उनके अनुसार आचरण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हो सकता है कि आरंभ में हमारा कथन तुम्हें समझ में नहीं आए, किंतु फिर भी समर्पण भाव से यही अपेक्षा है कि तुम वैसा ही करो।